तो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती हिंदी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 6 एक्सरसाइज जो हमारा वर्गमूल का चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल, उसमें के क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि किस संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्ग का इकाई अंक क्या निकलता है, और बिना देखे कौन सी संख्या को बता सकते हैं कि वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है, और इकाई के अंक पे क्या आएगा तो वर्ग कैसे पहचानेंगे, और इकाई के अंक क्या होगा तो वर्ग नहीं होगा, तो वर्ग की संख्या नहीं होगी। तो उनको हमने सीखा है, और यहाँ पर आज हम प्रयास वाले क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी बुक में देखें, प्रयास कीजिए, पहला क्वेश्चन है प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर पहली संख्या है, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन पहला है, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। करो। अब यहाँ पर देखिए, हमने पूर्ण वर्ग संख्या लिख दिया है। 1 से 10 तक की संख्याओं की वर्ग संख्या आपके सामने है। यही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके आगे 1 से 10 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है, या 1 से 100 के बीच की 10 संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग होता है। 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 10 संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसके लिए और जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 30 और 40 के बीच, पहला 30 तथा 40 के बीच, और दूसरा है 50 तथा 60 के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में 25 से आगे 30 आता है, और 40 के ये 49 40 से ज्यादा हो गया। ये संख्या 25 है और ये 49 है, और 25 के बाद 30 आता है, और 49 से पहले 40 आता है। 30 और 40 का मतलब 50 के बाद की संख्या, और 49, अब 49 किसका 7 का वर्ग है, और 25 5 का वर्ग है। 5 और 7 के बीच में 6 ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग निकलता है। 5 और 7 के बीच में केवल 6 संख्या है, 6 प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग 36 होता है। तो केवल एक ही संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है, मतलब वो संख्या कौन सी हमारी है, 36 है। तो 30 40 के बीच में देखिए, 30 के बाद 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 आता है, 38 आता है, और 39 आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसमें से कौन सी संख्या यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है 36, और ये 36 संख्या एक ही संख्या है। तो 30 और 40 के बीच की वर्ग संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई, बराबर 36। ये आंसर आएगा। एक ही ऐसी संख्या है जो इसके बीच में आ रही है, 30 और 40 के बीच में। इसी तरह 50 और 60 के बीच में 51 52 53 54 55 56 57 58 59, और इसमें से कौन सी संख्या है, 50 49 के बाद 50 आता है, और 49 के बाद सीधा 64 आता है। तो 49 और 64 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें से मिले। 49 के बाद ये 51 आ रहा है, 50 51, और लास्ट में 59 है, उसके बाद जाके 64 आ रहा है। तो मतलब इसके बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों, आप समझ गए। तो इस तरह से हमने निकाला बड़े आराम से। अगर हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होगा तो हम आसानी से इनके बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं, बिना देखे बिना निकाले हम बिना ओरल में ही बता सकते हैं, अगर आपको ये संख्याओं का वर्ग याद होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चनों को करते हैं। आइए बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न संख्याएं क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ आपको देखना बच्चों
कि देखिए 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो 9 आ रहा है, 4 पे 16 आ रहा है, 5 पे 25 आ रहा है, 6। अगर हम इसको देखते हैं इसी तरह से तो यहाँ 1 के बाद 2 3 गायब है, 4 आ रहा है, 5 नहीं, लेकिन 5 यहाँ पर है, 6 आ रहा है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 आ रहा है और यहाँ 0 आ गया। कहने का मतलब 2 3 7 और 8 संख्या किसी संख्या के वर्ग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक क्या है, ये 7 है, और इसका इकाई अंक 3 है, इसका अंक 8 है, इसका इकाई अंक 2 है। तो चूंकि इकाई अंक 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसी तरह इसमें 3 आ गया तो इकाई का अंक 3 है, 3 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आ गया समझ में? तो कि इकाई का अंक 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो यहां पर इसी तरह से है, इकाई का अंक 2 8 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर 1 और 9 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 1 आ रहा है और यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 7 में आता है, 9 3 में भी आता है, 1 1 में भी आता है, 1 9 में भी आता है। तो कहने का मतलब चूंकि इकाई का अंक 1 और 9 है, अतः ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 2 3 7 और 8 आएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 1 0 या 1 4 5 6 और 9 आएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 0 में लास्ट में 2 0 जरूर होना चाहिए, इकाई अंक पे 0 हो लेकिन लास्ट की 2 संख्याएं 0 होंगी, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्योंकि 50 में 1 ही 0 आता है तो 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन 100 में 2 0 आता है तो 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से 100 400 हो सकती है, होगी नहीं, मतलब लास्ट की संख्या इकाई का अंक 0 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, सेवटी नहीं है। लेकिन 2 अंक 0 आएगा जब भी सेवटी नहीं, जैसे 100 में 2 आ गया तो 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 400 है, 500 नहीं है, 600 नहीं है, 700 नहीं है, 800 नहीं है, 900 है। तो मतलब इकाई का अंक 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन ये सेवटी नहीं है। तो आपने ये सीख लिया। अब 5 ऐसी संख्याएं लिखी जिससे देखकर बता सके कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। जैसे 1 2 2 2 2 0 3 2 3 5 4 3 1 4 5 3 7 3 4 7 7 2 0 5 6 8 1 7 2 6 8। अब यहाँ पे देखिए इसमें 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 होगा
तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा? एक तो हमने ये सीखा इस वीडियो में कि संख्या, प्राकृत संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और अगर इकाई का अंक 1 है, अगर कोई संख्या जिसका इकाई अंक 1 है तो वो संख्या जिसका वर्ग होगी उसके इकाई अंक पे 1 या 9 आएगा। जैसे ये 9 है और 1 है तो उसमें 1 आ रहा है। अगर इकाई का अंक 4 होगा, वर्ग की संख्या का इकाई अंक 4 होगा, तो वो जिस संख्या का वर्ग होगा उस संख्या के इकाई अंक 8 या 2 होगा। इसी तरह 9 के लिए 3 और 7 होगा, 6 के लिए 4 और 6 आएगा, और 25 में 5 के लिए आता है। ठीक है, और अगर 0 है तो 10 में आएगा, 20 में आएगा, इस तरह से आएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इसको याद करना और इसको माइंड में कंसेप्ट एकदम बिठा के रखना। ये हमेशा आपके काम आएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।